और सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खुशहाली लाने का कार्य करना है। बहनों और भाइयों, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है और दूसरी ओर एक तरफ जब हम भारत के विकास की यात्रा को देखते हैं, एक शानदार यात्रा आगे बढ़ रही है। आज भारत के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, एम्स, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। पूरा देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है। जो देश के दुश्मन कभी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, आतंकवाद को प्रोत्साहित करते थे, आज वे भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का दुस्साहस किया तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, यह सुरक्षा भी देता है और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले देशद्रोहियों को उनकी सुरक्षा भी वापस ले लेता है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए दी जाने वाली तमाम योजनाओं का लाभ। आज आप देख रहे होंगे, जब पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और अप्रैल 2020 से लेकर के अब तक और आगे 5 वर्ष तक हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आप जाइए कहीं भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का उपचार करा के आ जाइए, कोई रोक टोक नहीं। और अब तो मोदी जी ने भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। लेकिन जब हम झारखंड में आते हैं, झारखंड में ये सुविधा वास्तविक रूप से यहां के गरीबों तक पहुंचने में दिक्कत हुई। यहां पर बाबा बैजनाथ धाम मां गंगा की कृपा तो है, अनादिनाथ भगवान की कृपा भी है, भगवान बिरसा मुंडा और यहां की लड़ाई को लड़ने वाले बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू और फूलो झानू जैसे वीरों की कृपा तो इस धरती पर जरूर रही है। लेकिन यहाँ के संसाधनों पर और मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे पर
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर के डकैती डाली है, इसका नमूना अगर देखना हो तो आलमगीर जो मंत्री था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके घर में, उसके नौकरों के घर में जो नोटों का पहाड़ मिला है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का जो पहाड़ मिला है, बहनों और भाइयों, ये पैसा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी नहीं है, ये पैसा झारखंड की जनता जनार्दन का पैसा था जो मोदी जी के द्वारा भेजा गया था। लेकिन डकैती ये लोग डाल रहे थे और इसी डकैती से पैसा निकालने के लिए बुलडोजर खड़ा है। इसी डकैती के पैसे को वापस लेने के लिए, और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एक तरफ ये लोग आपके संसाधनों पर यहां पे इलीगल माइनिंग ये लोग करवाते हैं, एक गरीब एक ट्रॉली बालू के लिए तरसता है, लेकिन खनन माफिया और बालू माफिया पूरे झारखंड को खोखला बना रहे हैं। खनन माफिया, कोल माफिया, बल माफिया, पशु माफिया, भू माफिया, ये सभी को यहां हावी होकर के पूरे झारखंड को खोखला बना करके यहाँ के नागरिकों को गरीब बना रहे हैं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बाल और बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। अब तो झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने रोटी, बेटी और माटी के ऊपर भी संकट खड़ा कर दिया है। एक घुसपैठ जो बांग्लादेश से हो रही है, ये जो घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है, ये लोग यहाँ की बोली वाली बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लैंड जिहाद के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, मजार बना करके यहाँ की सुरक्षा के साथ बाद में सेंध लगाने का काम करते हैं। और इसीलिए कहने के लिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, ये रोटी, बेटी और माटी के ऊपर आया हुआ ये संकट, यहाँ के नौजवान के रोजगार पर आया हुआ ये संकट, यहाँ की बेटी की सुरक्षा के साथ जो खतरा पैदा हुआ है, यहाँ के गरीबों को जो यहाँ के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, इसके लिए ही आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। इसका एकमात्र रास्ता है और वह है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी रही है और जहां जहां पे कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे यूपी के अंदर 56 लाख गरीबों को हमने एक एक मकान बना के दे दिया, 56 लाख गरीबों को। यूपी के अंदर 2.5 करोड़ से भी गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 2 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ से भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वत्र सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। कोई लैंड जिहाद और लव जिहाद वहां करेगा ना तो जहन्नुम का सीधे टिकट कटता है उसका, यमलोकपुरी का ही टिकट कटता है। धरती माता के अंदर फिर उसको जगह नहीं मिलती है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। झारखंड के राम मंदिर का निर्माण भी नहीं होने दिया। भगवान राम हमारे जनजातीय समुदाय
को लेकर के उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा था, उस समय के राक्षस के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और वनवासी, गिरवासी, जितने भी बंदर थे, भालू थे, सबको जोड़ करके उन्होंने उस समय निषाद राज का भी सहयोग लिया था, भीलों का सहयोग लिया था, कोलों का सहयोग लिया था, वनवासियों का, जनजातियों का, सबका सहयोग लिया था। माता सबरी के झूठे बेल भी खाए थे। और उस समय उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी जो राक्षस ताकत थी, रावण के खिलाफ युद्ध जीता था। और फिर अपने गिरवासियों को, वनवासियों को, जनजातियों को सम्मान के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, सुरक्षा का एक वातावरण दिया था। बहन और भाइयों, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी एक कांग्रेस ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रोड़ा अटकाने का काम किया था। मैं तो आपसे भी अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में अयोध्या की 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 500 वर्ष पहले अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि हिंदू बटा था। बहन और भाइयों, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, जन्मभूमि का मंदिर क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि हिंदू बटा था। काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र मंदिर क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि हिंदू जाति के नाम पर बटा था। बहन और भाइयों, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, 1947 में यह देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के एक दिन पहले भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हो गया। विभाजन के समय 10 लाख से अधिक हिंदू काटा गया। हिंदू इसलिए काटा गया क्योंकि हिंदू जाति के नाम पे बटा था। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों, अब बटना नहीं है, जाति के नाम पे बटना नहीं है, जाति के नाम पे बटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे। हमें तो एक रहना है और सेफ रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि 23 नवंबर को जैसे ही सरकार बनाने की घोषणा होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन रही है, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही घोषणा हो जाएगी कि गोगो दीदी योजना के अंतर्गत झारखंड की हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपए जाएंगे। 2100 रुपए हर महीने जाएंगे। सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि जैसे ही सरकार बनेगी, हर नौजवान जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातक और प्रास्नातक है, उसको 2000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत नौजवानों को 5000 रुपया महीना मिलेगा और 21 लाख गरीबों को एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास उपलब्ध होगा। हर
गरीब को मकान बनाने के लिए एक ट्रॉली बालू फ्री में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ये करने जा रही है। भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। हमने कहा था ना कि कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, तो हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं मथुरा में। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि माधव चंद महतो को भारतीय जनता पार्टी ने नाला विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बना के उतारा है। माधव चंद महतो जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता के भेजेंगे, जिता के भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलो ना, आशीर्वाद दोनों हाथ से दिया जाए। अरे जनता तो जनार्दन के रूप में है चुनाव में। दोनों हाथ उठा करके इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, उधर सड़क के चारों तरफ जितने लोग हैं सबका हाथ। अरे मैं अयोध्या से आया हूं, मथुरा की धरती से आया हूं, काशी की धरती से आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। आपका आशीर्वाद मिलेगा, माधव चंद महतो जी को मिलेगा। भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। झारखंड को सुरक्षित बनाने के लिए, घुसपैठियों को भगाने के लिए इन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय